दोस्तों, हम इंसान अगर किसी को जान से मार दें तो या तो हमें खुद फांसी पर लटका दिया जाएगा या फिर पूरी जिंदगी जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन जंगल की दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ शिकारी जिंदा रहने के लिए शिकार करता है और शिकार खुद को बचाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे आजमाते हैं। लेकिन आज हम आपको शिकार और शिकारी की नहीं बल्कि एनिमल किंगडम के दुश्मनों के बारे में बताएंगे, जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। ऐसे में अगर इन जानवरों का आपस में आमना सामना हो गया तब तो समझ लीजिए पक्का बवाल होने वाला है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे दुश्मन देखने को मिलेंगे जिनकी दुश्मनी किसी को भी हैरत में डाल सकती है। मंगूज वर्सेस स्नेक। अगर आपने सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में नहीं सुना तब तो जनाब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों एनिमल किंगडम के दो ऐसे दुश्मन हैं जो हर समय एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। एक तरफ जहां हर जानवर सांप के जहर से डरता है, वहीं ये छोटे से नेवले बिना डरे सांप पर वार करके उनकी हालत खराब कर देते हैं। और अधिकतर बार जीत भी इन नेवलों की ही होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये सांप अपने जिस जहर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को हराते हैं वो जहर नेवलों के शरीर पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। जहां नेचुरल तौर पर नेवला सांपों के जहर से इम्यून होता है, जबकि जब सांप इन्हें डंक मारते हैं तो इन्हें बहुत कम दर्द होता है, जिससे बहुत जल्दी उभर जाते हैं और वापस से सांप को पटखनी देने के लिए खड़े हो जाते हैं। एंट वर्सेस टर्माइट्स। आइए अब बात करते हैं चींटियों और दीमक की इस दुश्मनी के बारे में, जो कि अभी की नहीं है बल्कि सालों से चली आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह चींटियां हैं। असल में दीमक बहुत ही मुश्किल से अपने घर तैयार करते हैं, जहां कभी कभी तो इन्हें अपना घर बनाने में 5 साल तक लग जाते हैं। लेकिन चींटियों को दूसरों की मेहनत से क्या फर्क पड़ता है। वो तो इन घरों के बन जाने के बाद इन दीमक पर अटैक करके या तो इनके घर को तहस नहस कर देती है या फिर उसमें रहने लगती हैं। जाहिर सी बात है कि दीमक चींटियों के मुकाबले काफी कमजोर होते हैं, इसलिए इनके सामने टिक नहीं पाते। पर हाँ, ये अपनी आखिरी सांस तक लड़ना नहीं छोड़ते और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। बेयर वर्सेस वॉल्फ। अगर हम भालू और भेड़िए से पूछे तो वो कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि जीत चाहे किसी की भी हो, चोट दोनों को लगेगी। जहाँ एक तरफ विशालकाय भालू अपने शिकार करने की लाजवाब टेक्निक से भेड़िए को घायल कर सकता है, तो वहीं भेड़ियों का झुंड मिलकर भालू को बड़े आराम से घुटनों के बल ला सकता है। पर बात अगर खाने पर आ जाए तब तो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं सोचते। नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां एक अकेला भालू 11 भेड़ियों से लड़ रहा है। असल में दोस्तों, जब ये भेड़िया अपना खाना छोड़कर जरा सा इधर उधर हो गए, उतनी देर में यहाँ भालू आ गया और वो इनका खाना चोरी करके भागने लगा। पर ऐन वक्त पर ये भेड़िए वापस आ गए। इसके बाद इन्होंने भालू को डराना धमकाना शुरू कर दिया और इनकी ये लड़ाई कई घंटों तक इसी तरह चलती रही। न भालू खाना छोड़ने को तैयार था, न ही भेड़िए उसे खाना ले जाने देना चाहते थे। एलिफेंट वर्सेस राइनोस। आइए अब आप दो ऐसे जानवरों से मिलिए जिनकी लड़ाई शिकार को लेकर नहीं होती और न ही ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये दोनों जानवर जमीन पर उगी घास खाकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे में यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर इनकी ये दुश्मनी क्यों है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि राइनो और हाथी दोनों ही एक ही तरह के इलाके में रहते हैं, इसलिए जब ये एक साथ एक जगह पर घास खाने पहुंच जाते हैं तो इनके बीच इसलिए लड़ाई होती है कि कौन कहां तक घास खाएगा। यानी कि इनके बीच की जो लड़ाई है वो सगे भाइयों जैसी है, जहां दोनों एक दूसरे को डराने और धमकाने के लिए अपने इलाके से भगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अधिकतर राइनो को ही हार मानकर दूसरी जगह पर घास खाने जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हर लड़ाई में छोटा भाई बड़े भाई के डर से अपनी जगह बदल लेता है। दोस्तों, जब हम जानवरों की दुश्मनी के बारे में बात ही कर रहे हैं तो लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चाइना या पाकिस्तान? अपना जवाब अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। लायन वर्सेस हाइना। दोस्तों, इनकी दुश्मनी की एक झलक आपने द लायन किंग मूवी में देखी ही होगी। अब जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी या फिर जिन्हें उसमें दिखाई गई इनकी दुश्मनी झूठी लगती है, उन्हें हम बता दें ये दोनों बहुत ही कट्टर दुश्मन हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक ही इलाके में रहते हैं और एक ही तरह का शिकार करते हैं। इसलिए अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं तब तो जनाब खून खराबा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे तो कई सारी डॉक्यूमेंट्री वगैरह में ये दिखाया जाता है कि हाइना यानी कि लकड़बग्गे शेर का शिकार चोरी करते हैं।
पर सच तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे का शिकार चोरी करते हैं। जहां शेर को लकड़बग्घों के झुंड से डर लगता है, तो वहीं लकड़बग्घे अकेले शेर पर वार कर ही नहीं सकते। किलर व्हेल वर्सेस व्हाइट शार्क। आइए अब आपको समुद्र की दुनिया से रूबरू करवा दें, क्योंकि पानी में अगर कोई सबसे खतरनाक क्रिएचर है तो वो है व्हाइट शार्क। जहां ये पानी में रहने वाले दूसरे जानवरों को तो खाते ही हैं, साथ ही साथ हम इंसानों, यहाँ तक कि इंसानों से भरी बोट तक को अपना भोजन बना लेते हैं। पर अगर व्हेल की बात की जाए तो ये बहुत ही सुस्त और शांत किस्म के वाटर क्रिएचर होते हैं। पर दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर केवल व्हेल की नहीं बल्कि किलर व्हेल की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक शिकारी है और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को मौत के घाट उतारने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं। इसलिए जब कभी भी किलर व्हेल और व्हाइट शार्क का आमना सामना होता है तो इनकी लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जहां ये दोनों ही अपने आप में बहुत ताकतवर हैं। यही कारण है कि इनकी लड़ाई में किसका पलड़ा कितना भारी है इसका अंदाजा लगा पाना इम्पॉसिबल है। पाइथन वर्सेस एलिगेटर्स। वैसे तो पाइथन और एलिगेटर की लड़ाई बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन जब देखने को मिलती है तो हॉलीवुड की फिल्में इनकी लड़ाई के आगे फेल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों एक दूसरे को जान से मारने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए इनके बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर होती है और कब कौन बाजी मार ले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। यही कारण है कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने से बचते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके इस लड़ाई में मरने और मारने के 50-50 चांसेस हैं। हाँ, ये बात तो तय है कि जो जीतेगा हारने वाला उसका पेट में जाएगा। अब वो बात अलग है कि सांप को एलिगेटर चबाकर खाएगा और पाइथन एलिगेटर को निगल जाएगा। हॉक्स वर्सेस स्नेक। दोस्तों सबको डरा कर रखने वाले सांपों को भी टक्कर देने वाले जानवरों की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे वो नेवला हो या फिर आसमान में उड़ने वाले बाज। जी हाँ, चूहे और मेंढक खाने वाले पक्षी अगर सांपों को जमीन पर रेंगता हुआ देख ले तो उन्हें भी अपना भोजन बनाने में बिल्कुल देर नहीं लगती। और जब ये सांप को अपना शिकार बनाने आते हैं तो सांप भी चुपचाप नहीं बैठते, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े रहते हैं, जिसके चक्कर में हमें अक्सर इनकी मुठभेड़ देखने को मिलती है, जहां अगर सांप जहरीला हो तो वो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके इस पक्षी के नाजुक जगह पर वार करके खुद को बचा लेते हैं। लेकिन अगर सांप के वार करने से पहले इन्होंने सांप पर वार कर दिया तो सांप को बचने का मौका नहीं मिलता, जहां अक्सर ये पक्षी सांप को आसमान में उड़ा ले जाते हैं और फिर ऊंचाई से जमीन पर फेंक देते हैं, जिसके बाद सांप के अंदर लड़ने की ताकत नहीं बचती और फिर इन्हें ही अपना भोजन बनाते हैं। हनी बीज वर्सेस हॉर्नेट्स। दोस्तों ये दोनों ही जीव दिखने में एक ही जैसे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनका साइज अलग अलग है और इनके स्ट्रिंग यानी कि डंक भी अलग अलग होते हैं। जहां हॉर्नेट्स का डंक मधुमक्खियों से 10 गुना ज्यादा जहरीला होता है और अगर एक हॉर्नेट चाहे तो अपने डंक के साथ एक साथ 10 चूहों को मौत के घाट उतार सकता है। दोस्तों मधुमक्खी केवल एक बार डंक मारती है, तो वहीं ये हॉर्नेट एक साथ कई बार डंक मारते हैं, जिससे इनका शिकार पूरी तरह से पस्त हो जाता है। जापान की एक रिपोर्ट के अनुसार वहां करीब 30 से 50 लोग हर साल हॉर्नेट के डंक का शिकार होकर मारे जाते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब ये इंसानों को मार सकते हैं तो इनके लिए मधुमक्खियों को अपना शिकार बनाना कौन सी बड़ी बात होगी। यही कारण है कि हॉर्नेट एक मधुमक्खी के छत्ते को 90 मिनट में तहस नहस करने की काबिलियत रखते हैं। पर दोस्तों ये लड़ाई बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है, क्योंकि जब हॉर्नेट उनके छत्तों की तरफ आते हैं तो मधुमक्खियां उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकती, बल्कि उनको वहां तक आने देती हैं और जैसे ये छत्ते तक पहुंचते हैं मधुमक्खियां उन्हें चारों तरफ से घेर कर मार देती है, जिससे ये चीज तो तय है कि हॉर्नेट चाहे जितने भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन इनके अंदर मधुमक्खियों के झुंड से भिड़ने की ताकत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसके बारे में हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।